अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कट दाना सूट की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये इस तरह के जो सूट हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसको किस तरह से हम सिंपल और आसान तरीके से स्टिच कर सकते हैं, टोटली डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साइड चाक और दामन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम रेडी करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे जो हमने फैब्रिक लगाया है ये कतान सिल्क फैब्रिक है और इसको टोटली हमने जिस तरह से शर्ट की कटिंग की थी बिल्कुल इसी तरह से ग्लू की मदद से इसको चिपकाया है। हमने किसी किस्म के सुई धागे की मदद से इसको ना अटैच करने के लिए टांके नहीं लगाए, जैसा कि आपको बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब सबसे पहले हमने ये जो नेक है इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 4 इंच 2 पॉइंट रखी है और चौड़ाई तकरीबन 9 इंच है। अब हमने इसको रेडी करना है, किस तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से लगा लिया है, आयरन कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर ये जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक था इसको इस तरह से सिलाई लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर नेक को इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक के सेंटर में इस तरह से नेक को सेंटर में रखेंगे और सिंपल सी रफ सिलाई चला लेंगे। अच्छा, सेंटर में किसी किस्म के मोती नहीं आ रहे, इस तरह से सिलाई चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताती हूँ, ये देखें आजकल बहुत ज़्यादा ये वायरल है कि आप मशीन का फुट उतारें और इस तरह से सिलाई लगा लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। अक्सर मशीनें ऐसी होती हैं कि जब हम फुट को उतार देते हैं तो ये देखें मेरी मशीन का ये मसला आ रहा था कि इसके ये देखें सिलाई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बार बार ये धागे तोड़ रहा था और यानी कि नीडल अकेली बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अब हमने ये फुट का प्रेशर फुट को दोबारा लगाया है। अब यहाँ पर प्रेशर फुट के नीचे इतना मार्जिन, इतना दबाव रखना है कि आपका किसी किस्म का जो प्रेशर फुट का दबाव है ना वो नहीं आना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा उठा के यानी कि बिल्कुल मोती के ऊपर ऊपर बैलेंस करके चलाया है। ठीक है, प्रेशर फुट को थोड़ा सा उठा के रखना है बिल्कुल। इसके अगर हम प्रेशर फुट को नीचे करेंगे तो आपको पता है प्रेशर फुट जो होता है इसका काम फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल करके चलाना होता है। तो अगर नीचे होगा तो फ़ौरन जो होती हैं हमारी सुइयाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं। यहाँ पर आप प्रेशर फुट को लगा कर इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये देखें सिलाई लगा सकते हैं और एक ही सिलाई में वही नीडल देखें बहुत ही अच्छे से काम किया उसने और सिलाई भी हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई और किसी किस्म का एक भी मोती हमें ना तो थोड़ी से तोड़ना पड़ा, ना ही किसी किस्म की सिलाई हमारी रफ़ हुई या ना ही मशीन ने टाप की है। बताने का मकसद ये है कि हम जब प्रेशर फुट को थोड़ा सा उठा लेते हैं तो फैब्रिक का बैलेंस भी रहता है और इस तरह से सिलाई लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने टोटली सूट की स्टिचिंग इसी प्रेशर फुट को इसी तरह से उठा कर की है, यानी कि इसका बैलेंस आपने मोतियों के ऊपर बनाना है कि बिल्कुल भी आपका जो है ना प्रेशर फुट मोती के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर ऊपर अगर आप रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ये देखें नेक हमारा रेडी हो गया है। बैक साइड से भी इसकी नफासत चेक कर लें और फ्रंट साइड से भी एक भी मोती हमने यहाँ पर नहीं तोड़ा और नेक हमारा कितनी खूबसूरती से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये भी बिल्कुल एक जैसी चली और यहाँ पर भी मैंने वही मेथड अप्लाई किया, यानी कि प्रेशर फुट को थोड़ा सा उठा कर रखा है। अब दामन पर हम मोतियों वाली लेस लगाने के लिए यहाँ पर मैं सिंगल फुट का इस्तेमाल करूँगी, डबल फुट यहाँ पर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि दोनों साइड पे ना हमारे आ रहे थे मोती, तो मैंने एक साइड पे इस तरह से सिंगल फुट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैंने प्रेशर फुट को फिर से उठा के रखा है। थोड़ा सा प्रेशर फुट को आपको मोती के ऊपर ऊपर चलाना है बिल्कुल भी इसको जो है। अगर आप ज़्यादा तेज़ी में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि नीडल जो है वो टूट जाती है। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैंने इतने आहिस्ता आहिस्ता और आराम से काम किया था कि आपकी सोच हो और उतना ही ज़्यादा अच्छा और सफाई से हमारा काम हो जाता है। ना तो किसी किस्म के मोती उतारने की ज़रूरत पड़ी थी और किसी किस्म का कोई जो है ना एक्स्ट्रा सिलाइयाँ डबल सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं आई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया, एक लंबा धागा हमने छोड़ा, इसके ऊपर हमने इस तरह से गिरा लगा दिया। लेस देखें हमारी इस तरह से ना लॉक हो जाएगी, लेस के जो मोती हैं वो निकलेंगे नहीं। आपको पता है ये हाथ से बनी हुई होती है तो इसके मोती
फिर निकल जाते हैं अगर आप इसके धागे को लॉक नहीं करेंगे तो। अब यहाँ पर वही हमने साइड चाक पे पाइपिंग की है। साइड चाक पे पाइपिंग आप देख सकते हैं, दामन कितना हैवी, फुल हैवी हम यहाँ पर हमारा दामन बना हुआ है। और यहाँ पर हमने सेम वही मेथड अप्लाई किया कि प्रेशर फुट को उठाते हुए इस तरह से बिल्कुल सिंगल फुट के साथ हमने साइड चाक पे बिल्कुल सिलाई को चलाया है। और यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किसी किस्म के कोई हमने पर्ल्स वगैरह नहीं उतारे। बहुत ही खूबसूरती और नफासत से ये जो सिलाई थी वो बहुत ही आसानी से चल जाएगी। और इस तरह भी आप अपने सूट को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से स्टिच कर सकते हैं। अगर आप नीडल को उतार लेते हैं, आपकी मशीन टांका नहीं दे रही, तो आप इस तरह से प्रेशर फुट को उठाकर अपने काम को बआसानी कर सकते हैं। ना तो आपको थोड़े से मोतियों को, जब आप मोतियों को तोड़ देते हैं ना, मैं आपको बता दूं, तो आपके जो धागे होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और डिज़ाइन में नफासत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारा अंदर वाला डिज़ाइन होता है ना, वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही धागे से टोटली डिज़ाइन बना होता है। तो फिर इस तरह से डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हमने रेडीमेड पाइपिंग लिया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्जिन जो इसकी डोरी है उसको कट करके ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी बहुत ही अच्छे से जो हमारे नीट बन जाती है हमारी यहाँ से पाइपिंग, इसको इस तरह से सेट करके रखा है। और यहाँ पर इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को चला लिया। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे हम सिलाई को चला रहे हैं, तो सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे कि प्रेशर फुट को उठा के रखना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल छोटी सी मशीन पे काम कर रहे हैं तो आप उसका भी प्रेशर फुट ऊपर कर दें। बैक साइड पे उसका एक हैंडल होता है जिससे प्रेशर फुट ऊपर हो जाता है और आप बहुत ही आसानी से अपना काम कर पाएंगे। आपका फैब्रिक का भी बैलेंस रहेगा, नीडल का भी बैलेंस रहेगा। और यहाँ पर इस काम को मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो रेशमी सूटों का इस तरह का कटदाने वाला या मोतियों वाला काम होता है, ये तहम्मुल से करने वाला होता है। इसमें आप बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर सकते हो। अगर आप जल्दी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सुई टूट जाएगी। तो इसको आपने बहुत ही आराम से करना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी आपको समझ आ जाए टोटली पॉइंट। और यहाँ पर ये जो साइड पे हमारी इस तरह से पाइपिंग थी, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया। और इसको यहाँ पर हम हैंड स्टिच कर लेंगे और बहुत ही सफाई और ख़ूबसूरती से हमारी जो पाइपिंग है देखें कितने अच्छे से लग गई है। दामन पर लेस भी बहुत ही सफाई से लगी है। शर्ट की फाइनल लुक साइड चाक की आपके सामने है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी।